नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2021 के बारे में, जो कि वीडियो नंबर पार्ट 3 होगा। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध रहेगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तथा सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज का जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, अर्थात आईसीटी है। इसी पे हम बात करेंगे क्योंकि एक टॉपिक के रूप में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम में ये भी सम्मिलित है उसके सिलेबस में। तो बढ़ते हैं, फुल फॉर्म सीरीज़ है ये। जो पहला है NMEICT है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है NMEICT का, अर्थात नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। जो दूसरे नंबर पे है USB है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तीसरे नंबर पे CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नंबर 4 पे है ALU अर्थात एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नंबर 5 पे है प्रोम अर्थात प्रोग्रामेबल रोम। नंबर 6 पे है EPROM, जिसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और जो नंबर 7 पे है EE प्रोम है, तो इसका हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकली ई प्रोम, इसका फुल फॉर्म होगा। यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिकली ई प्रोम लिखा गया है, तो जो EE है उसका मतलब है इरेजेबल इलेक्ट्रिकली ई प्रोम। जो नंबर 8 पे है, वो एक बाइट में कितने क्या होता है? तो एक बाइट मतलब बाइनरी डिजिट होता है, वो एक बाइट जो 0 और 1 होता है। 8 बाइट को मिलाकर एक बाइट बनता है, ये बहुत ही कॉमन है। 1024 बाइट अर्थात 1 KB होता है, अर्थात 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। 1024 किलो बाइट में 1 MB होता है, 1 मेगाबाइट होता है। 1024 MB में 1 GB होता है और 1024 GB में 1 टेराबाइट होता है। तो दोस्तों, जो क्रम संख्या 8 से 9, 10, 11, 12 तक जो है कि बहुत ही इजी है, सभी लोग उससे परिचित हैं। अब 13 से हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1024 GB में क्या होता है। तो 1024 GB मतलब होता है 1 टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट में होता है 1 पेटाबाइट। यहाँ पे 1 छूट गया है। 1024 TB अर्थात TB का मतलब होता है यहाँ पे टेराबाइट से है। जो 1024 GB में 1 टेराबाइट होता है, तो वही 1024 टेराबाइट में क्या होता है? तो 1024 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट होता है। अब हम पेटाबाइट को 1024 पेटाबाइट को लेंगे तो 1024 पेटाबाइट में क्या होता है? तो 1024 पेटाबाइट में 1 एक्साबाइट होता है। यहाँ पे 16वें में एक्साबाइट को EB लिखा गया है, तो 1024 EB बराबर कितना होता है? तो 1024 EB बराबर 1 जेटाबाइट होता है, अर्थात ZB। तो 17 नंबर में है 1024 ZB अर्थात जेटाबाइट में 1 योटाबाइट होता है, अर्थात 1 YB, 1 योटाबाइट होता है। प्रश्न नंबर 18वां जो नंबर पे दिया है कि 1000 YR है, यहाँ R न होके B होना चाहिए था, टाइप करते समय गड़बड़ी हो गई है। तो 1024 YT में होता है 1 बोर्नोबाइट अर्थात BB। जो 19वें नंबर पे है तो 1024 BB बराबर होता है 1 जियोबाइट अर्थात GB। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलते हैं कुछ उच्च लैंग्वेज की तरफ, उच्च भाषा की तरफ, कि कौन कौन सी उच्च लैंग्वेज होते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो पहले नंबर पे है फोर्ट्रान, जिसका आशय है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दूसरे नंबर पे है एल्गोल अर्थात ALGOL, जिसका आशय है एल्गोरिथिक लैंग्वेज। एल्गोल का आशय है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। जो तीसरे नंबर पे है LISP, जिसको कहा गया है लिस्ट प्रोसेसिंग। चौथे नंबर पे कोबोल है, जिसका आशय है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाँचवें नंबर पे बेसिक है BASIC,
जिसका आशय है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। और भी कुछ कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं हैं जैसे कि पास्कल, सी प्लस प्लस और जावा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ हाई उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, कुछ हाई लैंग्वेज है जिनको फोर्ट्रान, एल्गोल, लिस्प, कोबोल, बेसिक, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तीन प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जिसको कि कहा जाता है असेंबलर, जो दूसरे नंबर पे है कंपाइलर है, और जो तीसरे नंबर पे है इंटरप्रेटर। फ्रेंड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। फर्स्ट इज असेंबलर, द सेकेंड इज कंपाइलर एंड द थर्ड इज इंटरप्रेटर। आगे बढ़ते हैं। कुछ फाइल एक्सटेंशन है। एक तरफ जो है कि एक्सटेंशंस का नाम है और एक तरफ जो है कि फाइल का नाम है। तो .docx को क्या बोला जाता है? तो .docx को डॉक्यूमेंट फाइल बोला जाता है। .html .htm को HTML फाइल बोला जाता है। .bas को बेसिक प्रोग्राम फाइल बोला जाता है। .css को कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोला जाता है। .ico को आइकॉन बोला जाता है, आइकॉन फाइल। .eml को ईमेल फाइल बोला जाता है और .png को पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बोला जाता है। तो ये कुछ फाइल एक्सटेंशंस थे जिसमें से .docx, .html, .bas, .css, .ico, .eml, .png, .gif और .bmp जिसे बिटमैप बोला जाता है। अब इसी के अगले चरण में बढ़ते हैं। कुछ नेटवर्क हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो देख लेते हैं कितने प्रकार के नेटवर्क हैं। तो पहला है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको LAN लैन बोला जाता है। दूसरे नंबर पे है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको मैन बोला जाता है। तीसरे नंबर पे है वाइड एरिया नेटवर्क जिसको WAN वैन बोला जाता है। और चौथे नंबर पे है पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको PAN पैन बोला जाता है। और जो पाँचवें नंबर पे है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो यहाँ पे जो है कि नेटवर्क टाइप्स हैं, इसमें लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क शामिल है। अब कुछ यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में भी देख लेते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन से होते हैं। तो जो पहले नंबर पे है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे रिंग टोपोलॉजी, चौथे नंबर पे मेश टोपोलॉजी और पाँचवें नंबर पे है ट्री टोपोलॉजी। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, फटाफट उसका 2 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेते हैं। पहले मैंने देखा कि NMEICT का फुल फॉर्म क्या है, USB है। CPU का फुल फॉर्म हमने देखा है ALU, प्रोम का फुल फॉर्म, EPROM का फुल फॉर्म और EEPROM का फुल फॉर्म देखा है। इसको आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमने बाइट के बारे में जाना कि 1 बाइट में कितने होते हैं, 8 बाइट में कितने होते हैं, 1024 बाइट में कितना होता है, 1024 किलो बाइट में कितना होता है और 1024 MB में कितना होता है, 1024 GB में कितना होता है। यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन जो 13वें नंबर पे 1024 GB में 1 टेराबाइट होता है और वही 1024 TB में 1 PT होता है। 1 PT में 1 एक्साबाइट होता है, अर्थात 1024 PT में 1 एक्साबाइट होता है। 1024 EB में 1 ZB होता है, अर्थात 1024 ZB में 1 YB होता है और 1024 YB में 1 BB होता है और 1024 BB में 1 जियो बाइट होता है। फिर हमने देखा कि कुछ उच्च स्तरीय लैंग्वेज हैं, भाषा है, जिसमें से फोर्ट्रान है, एल्गोल है, LISP है, कोबोल, बेसिक है, पास्कल है, C है, C++ और जावा शामिल था। उसके बाद हमने देखा कि 3 प्रकार के ट्रांसलेटर लैंग्वेज होते हैं जिसमें से असेंबलर है, कंपाइलर है, उसके बाद इंटरप्रेटर है। इसके बाद हमने देखा कि कुछ फाइल एक्सटेंशन है जिसमें .docx है, .html, .bas,
.css.ico.eml.png और .gif के साथ ही साथ .bmp शामिल था। इसके बाद हमने देखा कि कुछ नेटवर्क के प्रकार है, जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क शामिल है। इसके बाद जो हमने अंतिम रूप से देखा कि नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन से होते हैं, तो नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप में बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी शामिल था। तो दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2021 की यह पार्ट 3 है। 2 पार्ट देखने के लिए इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें जाकर आप वहाँ दे सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो पार्ट नंबर 4 होगा, और पार्ट नंबर 4 भी इसी से रिलेटेड होगा, ICT से, अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं पार्ट 4 में, बने रहिए NK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।